क्या होता है कई बार जब सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सर्दी होगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये होगा ही होगा। जब इससे ऊपर वाले पोर्शन पे क्या होगा, सर्दी, नीचे क्या होगी, गर्मी। अब ध्यान से देखना, अब पहली बात तो ये आती है कि इन दोनों लाइंस की इंपॉर्टेंस क्या है। इन दोनों लाइंस के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक। ये सिर्फ वो रीजन है जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। आप समझ रहे हो कैसी पड़ेगी, डायरेक्ट पड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आदमी रहता होगा उसके पांव जमीन पर होंगे, ऐसे ही होगा। यानी डायरेक्ट पड़ने का मतलब क्या है, उसके सर पे पड़ेगी। ऐसा लगता है ना, कई बार हमको लगता है कि 12 बजे सूरज कहाँ पर है, एकदम सर पे। यहाँ वाले लोगों को लगता है कि सूरज कहाँ पे है, सर पे। इससे जो ऊपर वाला रीजन है और इससे जो नीचे वाला रीजन है, वहां पर सूरज कभी भी सर पे नहीं आएगा। अगर आप देखो यहाँ कोई रहता होगा, ये क्या है, कनाडा, यहाँ पे ऐसे रहता होगा। अब सूरज की रोशनी ऐसे बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़नी चाहिए ना, तब सर पे लगेगा सूरज। कैसे बढ़ रही है, ऐसे। तो उसको हमेशा ये लगता रहेगा कि सूरज क्या है, हमेशा मेरे सामने, कभी भी वो सर पे नहीं आएगा। सर पे नहीं आएगा तो इसका मतलब डायरेक्ट उतनी ज्यादा हीट, जितनी सनलाइट यहाँ पर फॉल करेगी, क्या यहाँ करेगी, नहीं करेगी। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही है, इस लाइन के नीचे भी जो रहता होगा वो ऐसे रहता होगा, उसके भी डायरेक्ट सर के ऊपर लाइट कभी भी नहीं पड़ेगी। तो जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वो इन दोनों ट्रॉपिक, कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले रीजन। अब इंडिया कहाँ पर नजर आ रहा था, इंडिया देख, ये इंडिया किस में है, सदर्न हेमिस्फीयर में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब बात कर लेते हैं कि सूरज से जब ये पास हो, जब सूरज, अब देखो ये क्या है, अब आप मेरे को बताओ, जब दिसंबर के महीने में अर्थ सन के पास है तो ज्यादा लाइट पड़ती है सदर्न हेमिस्फीयर पे। इसका मतलब इस रीजन में क्या होगी, गर्मी। ऊपर वाले रीजन में लाइट क्या बढ़ रही है, कम, तो यहाँ पर क्या होगी, ठंड। और आप अगर ध्यान से इसको देखें, इंडिया का आधा हिस्सा, यहाँ पे लाइट ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत पड़ी रही होगी। ऊपर वाले हिस्से में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या होती है, ठंड। क्यों, क्योंकि ये किस लाइन से ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही। डायरेक्ट तो यहाँ पड़ती है बिल्कुल, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे। तो इस वाले रीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे क्या हो रहा है, सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, इसलिए क्या हो रहा है, ठंड हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, तो यानी दिसंबर के पास, यहाँ अगर मैं लिख लूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर की विंटर, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर। अब ऐसे ऐसे घूम गई, ऐसे घूमते 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 कहाँ आ गई है, यहाँ। कौन सा महीना आ गया, 6 महीने लग गए इधर से इधर आने में, जून है। अब मेरे को बताओ कौन सा फेस या कौन सा हेमिस्फीयर जो है वहां पर लाइट ज्यादा बढ़ रही है, नॉर्थ वाले में, साउथ वाले में क्या हो रही है। हम कहाँ रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। अगर आप देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब लाइट क्या बढ़ रही है, एकदम सीधी बढ़ रही है। तो जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर की विंटर, समर। और क्योंकि नीचे वाला जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर लाइट डायरेक्ट पड़ी नहीं रही, तो वहां पर क्या होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर। क्या होगा, विंटर। जैसा ही होता है कि नहीं, मौसम बदलना किस बात पे डिपेंड करता है कि वो अपने एक्सिस के बहुत क्या कितने डिग्री, 20 डिग्री। और ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितने डिग्री पे, अगर इसको 0 माना है तो 22.5 डिग्री पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कितने, 22.5 डिग्री पे। कोई आपसे पूछे इन दोनों लाइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इन दोनों लाइंस के बीच का जो रीजन होता है इसको ट्रॉपिक बोलते हैं। इस रीजन में लाइट सीधी फॉल करती है, सीधी फॉल करती है।